कल्पना कीजिए कि दुनिया भर में समुद्री व्यापार कठिन दौर से गुजर रहा है। लाल सागर और हॉर्मुज की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर तनाव के कारण मालवाहन, इंश्योरेंस और परिवहन की लागत बढ़ गई है। ऐसे समय में अगर कोई देश अपने निर्यात को तेजी से बढ़ा ले, तो यह उसकी आर्थिक मजबूती और उद्योगों की क्षमता का बड़ा संकेत माना जाता है। भारत ने जून 2026 में ठीक यही कर दिखाया। भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्रों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 21% बढ़कर 11.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह लगातार तीसरा महीना था जब इंजीनियरिंग निर्यात 10 बिलियन डॉलर के ऊपर बना रहा, जो इस क्षेत्र की मजबूत और स्थिर प्रगति को दर्शाता है। इंजीनियरिंग उत्पाद भारत के कुल माल निर्यात का लगभग 28.4% हिस्सा है। यानी देश से विदेश भेजे जाने वाले हर $4 के सम्मान में लगभग $8 इंजीनियरिंग उत्पादों का होता है। इसीलिए इस क्षेत्र की सफलता केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सीधा असर रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार और देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। अप्रैल से जून 2026 से 27 की पहली तिमाही में इंजीनियरिंग निर्यात 18% से अधिक बढ़कर 34.14 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे साफ है कि यह केवल एक महीने की उपलब्धि नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती हुई रफ्तार का संकेत है। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण विश्व बाजारों से बढ़ती मांग रही। अमेरिका भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा, जबकि चीन को निर्यात में 74% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। सबसे चौंकाने वाली बढ़ोतरी ओमान में देखने को मिली, जहां निर्यात 5 गुना से भी अधिक बढ़ गया। भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौतों ने दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति दी और भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खोल दिए। जर्मनी, सिंगापुर और कई अन्य देशों से भी सकारात्मक मांग देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि यह उपलब्धि आसान परिस्थितियों में नहीं मिली। विश्व सप्लाई चेन अब भी भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। इसके बावजूद भारतीय कंपनियों ने बेहतर गुणवत्ता, प्रतिद्वंदी कीमतें और नई बाजारों की रणनीति के दम पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। इस सफलता में सरकार की मेक इन इंडिया पहल, पीएलआई योजना, निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और बेहतर बुनियादी ढांचे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे की तस्वीर भी उत्साहजनक दिख रही है। दुनिया की कई कंपनियां अब चाइना प्लस वन रणनीति के तहत भारत को एक भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है। यदि लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और व्यापार समझौतों पर इसी तरह काम जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात एक रिकॉर्ड बना सकता है। जून 2026 के आंकड़े यही बताते हैं कि भारत केवल चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलकर विश्व विनिर्माण शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।